सोचिए 4 साल निरंतर लगातार इसी आशा में कि सरकार इन लोगों का देखभाल करेगा, किसी न किसी रूप में इनको सम्मानित करके एक निश्चित मानदेय देगा। अपना श्रम, अपना परिश्रम, अपना जीवन, अपना समय इन्होंने जवानी दे दिया। अब 4 साल बाद जब ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को मानदेय दीजिए, तो कहते हैं कि लोगों को हटा देंगे। ये तो वही बात हुआ कि बोए कोय या काटे कोय। इस तरह का अत्याचार पूरे बिहार पर हो रहा है। और नीतीश जी शराबबंदी का बात करते हैं, शराब के बाहर उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस प्रजा की, इस बिहार की जनता की जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? क्या बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा नहीं है? क्या इस राज्य का नौजवान साथी जो है वो रोजगार नहीं चाहता है? आप कुछ तो मान देते कीजिए, कुछ तो सम्मान कीजिए। इनके जीवन का 5 या 4 या 3 बहुमूल्य वर्ष जो इन्होंने आपके नल जल ऐसे योजना में समर्पित किया है, उसको देखते हुए कुछ तो मानदेय, कुछ तो आश्वासन, कुछ तो प्रोत्साहन इन लोगों को मिलना चाहिए। 13 तारीख को एक लेटर जारी करके सम्राट अशोक चौधरी ने ये कहा है कि अब नए तरह से फिर से जो है अभी जो काम किए ये लोग, उसका मानदेय के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बाइस्कोप दिखाने वाला बात हो गया ना। पहले जो बीते हुए लोगों ने जो काम किया है, जो इन्होंने श्रम किया है, अपना जीवन समर्पित किया है, उसके लिए क्या सोचते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से आप बहाली किए, लेकिन लोगों ने तो अपना जीवन इसमें दिया। अब उनके जीवन का भी तो महत्व समझना है, उनकी बेरोजगारी को भी समझना है। और जो लोग किसी न किसी रूप से इस पर आश्रित हो गए या इस पर अपना जीवन का बहुमूल्य समय उन्होंने दिया, उनके विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? सर, आप क्या करेंगे अपने तरफ से? हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आखिर किसी व्यक्ति को कोई अपना अधिकार मांगेगा तो उसको कुचल देना, तो अधिकार मांगेगा उसको कुचल देना, यह तानाशाही शासन में हो सकता है, प्रजातंत्र में यह संभव नहीं है। मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जात पात से बाहर आए, एक मजबूत बिहार बनाना है, एक ऐसा बिहार बनाना है जहाँ हर नौजवान के पास रोजगार हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। तो इस सरकार को उखाड़ना होगा और प्रतिबद्ध हो। यहाँ पर सिर्फ धरने पर बैठने से नहीं होगा, इस धरना को खींचना है। देखिए, देश का किसान जाग गया, तो देश का किसान जब जागा, संगठित हुआ, जात पात से ऊपर उठा, एकत्रित हुआ, तो प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा कि नहीं? झुका दिया ना। सारा इनका जो बिल था, नहीं, हम लोग सब कुछ समर्थन देंगे। हर व्यक्ति, बिहार का हर नौजवान समर्थन देगा। और पूरे तौर पर सरशाही का बोलबाला, एक तरफ सरकार आज पूरा कैबिनेट पिकनिक मना रहा है वाल्मीकि नगर में। आज पूरे बिहार के कोने कोने से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी आज पटना के सड़कों पर हैं पिछले 7 दिनों से। इनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वार्ड सचिव जिन्होंने लगातार 4 वर्षों से काम किया, और आपने चुनाव के पहले क्या कहा कि मैं सभी को मानदेय मैं दूंगा, और चुनाव में वादा किया कि 19 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, लेकिन आप जो पहले से जिसको आप दिए हुए थे उसको आपने लात मार के हटाने का काम कर रहे हैं। आखिर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनका परिवार घर आखिर कैसे चलेगा? किस रोजगार की बात करते हैं आप? तो पूरे तौर पे ये बेशर्मी सरकार है, एनडीए की सरकार और दिल्ली की भी सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है। ये तो दिल्ली की सरकार कहती है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, और बिहार सरकार बोलती है 19 लाख को नौकरी दूंगा, और जो वर्तमान में है उसको लात मारने का काम करती। तो पूरे तौर पर बिहार के लोगों ने तो उसको नकारने का काम किया था, लेकिन ये लोग जलिया लोग हैं, फर्जी लोग हैं, फर्जी तरीके से सत्ता में बैठ के और पूरे तौर पर प्रशासन के द्वारा, दबिश के द्वारा, तनाशाही के द्वारा सरकार चलाना चाह रही है। बिहार विधानसभा में क्या हुआ? हमारे सिद्धार्थ भाई सब लोग गवाह थे। बिहार विधानसभा में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है बिहार का, उसमें विधायकों के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब है हिटलर जिस रूप में शासन चलाता था उस रूप में आप शासन चलाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर धरती है, बिहार लालू प्रसाद यादव की धरती है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में जितने नौजवान साथी हैं सब लोग एकजुट होके आने वाला समय में आपको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। और सरकार की मानसा है तानाशाही का। मैं जो कहूँगा सही है। मंत्री जी जो लिख दिए
जो बता दिए वही सही है, लेकिन इसके पीछे जो 4 साल से नौकरी कर रहे थे, इनका तर्क है, आधार है, आखिर जाएंगे कहाँ? सबसे पहला आधार तो इनका बनता है। आप किसी तरह का पॉलिसी लाएंगे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनका अधिकार बनता है। एक सवाल है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, सब कोई मानते हैं उनको, उनका एक का नाम था कि बिहार के युवा अगर हमारा साथ दे तो बिहार को और बेहतर बना दिया जाएगा। ये कुछ साल पहले का, आप लोग भी सर जानते ही होंगे। वही युवा को 4 साल पहले नौकरी देते हैं, किसी का उम्र 20 साल था, किसी का उम्र 25 साल था। 4 साल बाद अगर हम फिर से बात करें तो वही लोगों का उम्र 29 साल, 30 साल, 32 साल। अब हालात कुछ ऐसा हो गया है कि वही युवा आज के डेट में अब कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा इस नौकरी के। तो आखिर क्या मंशा थी उनकी 4 साल पहले कि बिहार को और पीछे ढकेलना है या आगे लेकर चलना है? बिल्कुल बिहार के भविष्य को अंधकार में इन्होंने बना दिया जी। और पूरे तौर पर जो हमारा नौजवान है उसको इन्होंने ठगने का काम किया, यानी इनका यूज किया, सिर्फ प्रयोग करने का काम किया और पूरे तौर पर आज पलायन है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 16 साल से साहब आपका इस राज्य में सत्ता है, इस प्रदेश के मुखिया है, आखिर पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हमें भी बड़ी खुशी हुई कि शहनवाज हुसैन जी जैसे काबिल व्यक्ति इस राज्य के उद्योग मंत्री होते हैं, लेकिन आज 1.25 साल हो गया, सिर्फ पेपर में घोषणा ही है, कहीं एक भी जगह धुआं नहीं निकला, कहीं एक भी जगह कल कारखाने के लिए कोई भी पॉलिसी तैयार नहीं हुआ। तो सिर्फ ये सरकार जो है पूर्ण रूपेण से तानाशाही के बल पर और अत्याचार के बल पर, पुरुषिया दमन के बल पर सिर्फ सरकार चलाना चाहती है। लेकिन हमारे माननीय सदस्य सारे लोग, हम लोग मिलकर इसको आवाज बनेंगे, इनका आवाज बनेंगे और इनका आवाज बन के इसको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे।